मेरे नूरे रत्न, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने आ रही हूँ। एक साधु एक घाट के किनारे अपना डेरा डाले हुए बैठा था और धुनी रमाकर दिन भर बैठा रहता और बीच बीच में ऊंची आवाज़ में चिल्लाता जाता, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। उसी रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते, सोचते थे मेंटली डिस्टर्ब है। वो उसकी बात सुनकर अनसुना कर देते और हंसते हुए चले जाते, देखो कैसा पागल है। तो एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था, तो उसने साधु की चिल्लाने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। ये वाक्य सुनकर वो युवक उस साधु के पास गया और बोला, बाबा आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो, तो क्या आप सचमुच में मुझे वो दे सकते हैं जो मैं पाना चाहता हूँ? तो साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। तो उसने बोला, बाबा मैं एक दिन हीरो का बहुत बड़े व्यापारी बनूं, मेरी यही तमन्ना है, क्या आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं? अब साधु बोला, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उसे तुम जितने चाहो उतने हीरे मोती बना सकते हो। अच्छा, अब जैसे साधु की उसने बात सुनी तो युवक की आंखों में चमक आ गई, आशा की ज्योति जग गई। कहते डूबते को तिनकी का सहारा। तो उसने कहा, अच्छा बाबा। तो साधु ने क्या कि अपनी दोनों हथेलियाँ आगे बढ़ाने को कहा। साधु ने उस बच्चे से कहा कि तुम अपना दोनों हाथ आगे बढ़ाओ। अब उस बच्चे ने अपना दोनों हाथ आगे बढ़ाया, साधु सामने कर दी। तो साधु ने पहले उसकी हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा ये दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है, इसे समय कहते हैं, इसे जोर से अपनी मुट्ठी में पकड़ लो, कस के जकड़ लो, इसके द्वारा तुम जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो, इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने उससे कहा, अपना दूसरा हाथ लाओ। उसने दूसरा हाथ रखा, साधु ने उसके दूसरे हाथ अपने हाथ में लिया और कहा कि देखो बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है और इसे कहते हैं धैर्य। जब किसी कार्य में समय लगने लगे और उसके बाद भी काम ना हो, उसका परिणाम ना आ रहा हो, तो धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि ये मोती तुम्हारे पास है तो दुनिया में तुम जो चाहोगे वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी, उन्हें धन्यवाद कहा और वो वहाँ से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। कुछ समय बाद उसने हीरे के बड़े से व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू किया और कुछ वर्षों तक मन लगाकर, अपना दिल लगाकर उस धंधे के हर हुनर को, हर गुरूर को सीखता रहा कि कैसे हीरा परखा जाता है, कैसे खरीदा जाता है, कैसे भी बहुत ध्यान से उनको देखता, सीखता रहता। और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से उसने क्या किया, सपना साकार कर लिया। वो हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बना। तो मेरे साथियों, ये कहानी हमें सिखाती है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरे मोती को अपने साथ रखें। अपना समय कभी व्यर्थ न जाने दें और कठिन समय में भी धैर्य का दामन न छोड़ें। सफलता अवश्य आपको प्राप्त होगी। तो मेरे इस परिवार में बहुत से बच्चे हैं, जैसे भी एक बच्ची है कंचन, तो कंचन पीएचडी कर रही है। उसी तरह शिखा है, प्रकृति है, यश हैं, अपने अपने कार्य क्षेत्र में लगे हुए पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी मेरे लाडलो कि समय को व्यर्थ ना गंवाओ और धैर्य को धारण रखो, विश्वास जमाए रखो। आपको सफलता अवश्य मिलेगी, वो दिन दूर नहीं
हम गर्व से कहेंगे डॉक्टर कंचन। भाई कंचन को पीएचडी की डिग्री मिल जाएगी, डॉक्टर कंचन तो क्या हो जाएगी, डॉक्टर कंचन हो जाएगी। यश जिस तरह पढ़ने में मन लगा रहे हैं, अपनी रचनाएं भेजते हैं, अपने मार्क्स वगैरह भी मुझको लिख के भेजते हैं, दादी माँ मुझे इसमें इतना नंबर मिला, मुझे उसमें इतना नंबर मिला, इनके पापा मम्मी भी बताते रहते। तो क्या होता है, रोम रोम से आशीर्वाद निकलता रहता है। ईश्वर करे आप और तरक्की करें, आप और अच्छा करें। हमारी प्रकृति बिटिया है, जनेशी है, सब मन लगाकर पढ़ाई करते हुए लिखते ना कि मैं पढ़ाई की वजह से अपने काम में बिजी थी या बिजी था, इसलिए मैं आपको कमेंट नहीं कर पाई। यकीन मानो मुझे बहुत खुशी होती है कि जो मेरा परिवार है, इसमें बच्चे कम से कम मन लगा के पढ़ रहे हैं, अपने काम में रुचि ले रहे हैं, अपने माता पिता को सहयोग दे रहे हैं, अपने माता पिता को मानसिक सुकून दे रहे हैं। तो मेरे लाडलो बहुत अच्छा लगता है मुझे। बस आप लोग बिना समय गंवाए भाई हमें भी अपने साथ जोड़े रखिएगा। ये ना हो कि अपनी कुसुम मम्मी को ही भूल जाओ आप लोग। तो मेरा आशीर्वाद लेते रहना, क्योंकि भाई मेरी दुनिया तो आप ही लोगों से, आप ही लोग तो मेरी दुनिया हो, आप ही लोग तो मेरा संसार हो, आप लोग तो मेरा अनमोल खजाना हो। जब से आप लोग को मैंने पाया ना, देखो दिन पर दिन चेहरे की रंगत बदलती आ रही। सब लोग कहते हैं अरे कुसुम मम्मी आप बड़ी सुंदर लगती। सुंदर अंदर कुछ नहीं लगती, ये तो आप सब लोगों का प्यार है। इतनी आप लोगों ने खुशियाँ दी कि अंदर की खुशी जो है वो चेहरे पे दिखाई पड़ने लग जाती है। तो मेरे साथियों, मेरे लाडलों, आज की कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। हमें सबके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो सबको